हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसको हम लोग ट्रेड यूनियंस भी बोलेंगे। और इस टॉपिक पे पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और साथ ही साथ इस टॉपिक से बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे उसी हिसाब से। साथ ही साथ हम लोग थ्योरीज और कंसेप्ट्स तो देखेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे जो लेक्चर्स के होते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहें। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो तो ज़रूर देख लें अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू करते हैं ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन देखेंगे। तो जब भी हम लोग ट्रेड यूनियन अगर पढ़ रहे हैं तो हमें ये 4 पॉइंट्स ध्यान में देने हैं। जब भी ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये 4 चीज़ों का ध्यान देना है। ये 4 क्वेश्चन हमें हमेशा पूछना है कि अच्छा किसका किसका यूनियन है, दैट इज हु। उसके बाद कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है हाउ। और अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो उनका पर्पस क्या है, तो वो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट। और अगर ऑर्गेनाइज हैं और तो फिर वो कौन सा टूल, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो एक मेथड ऑफ एक्शन आ जाता है। तो ये 4 पॉइंट हमेशा आपको पूरे थ्रू आउट द लेक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन में ये 4 क्वेश्चन हमेशा घूमते रहेंगे। और यही 4 क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा ना कि आप अगर कोई भी कंसेप्ट पढ़िएगा, अगर ये 4 चीज़ें आपको आती रहेगी तो आपको ज़्यादा नोट्स भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, और उसी 4 कंसेप्ट्स पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और पूरा थ्योरी समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेसिक डिफिनीशन, ट्रेड यूनियन तो किसका है एसोसिएशन, तो हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉइज या वर्कर्स का, ठीक है। उसके बाद कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम बोल रहे हैं एसोसिएशन बना रखे हैं, ठीक है। एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कि हाँ एक प्रेसिडेंट होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, एक ये। एसोसिएशन में ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एसोसिएशन का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली अगर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब निकलता है कि ऑर्गेनाइज्ड कोई स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एसोसिएशन टाइप। पर्पस क्या है इनका, तो इकोनॉमिक, सोशल एंड अदर राइट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका वेज बढ़ाना ही इनका एम नहीं है, सोशल और अदर राइट्स जो हैं उसको भी प्रोवाइड करना एक टाइप से ट्रेड यूनियन का पर्पस है। और मेथड ऑफ एक्शन क्या है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन हो गया आपका ट्रेड यूनियंस का, ठीक है। तो जब भी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अनटिल अनलेस आपका मेंस का एग्जाम है जिसमें आपको पूछा जाएगा ट्रेड यूनियन के बारे में लिखिए, तो आप एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन लिख दीजिए, या फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन बता के उनको समझा दें। लेकिन जब भी एमसीक्यू की बात आएगी तो वो साइंटिस्ट पे ही पूछेंगे। अब साइंटिस्ट पे पूछेंगे तो साइंटिस्ट लोगों ने जो डेफिनेशन दिए हैं, जो स्कॉलर्स लोगों ने डेफिनेशन दिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है आपका सिडनी, जिसको हम लोग वेब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे इसको नेक्स्ट जब भी आपका नाम आएगा तो इसको वेब्स बोलेंगे, क्योंकि हमेशा यही नाम आता है। तो फिर से हमारा ये फिल्टर है, एक टाइप से चश्मा है, यही लगा के हम लोग सब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो किसका है एसोसिएशन, तो इन्होंने बोला वेज अर्नर्स का है। यहाँ देखिए, यहाँ एम्प्लॉइज, क्योंकि डिफिनेशन जब भी पूछेगा तो आपको कीवर्ड्स पे पूछेगा, क्वेश्चन जब भी बनेगा तो कीवर्ड्स पे। तो जब भी साइंटिस्ट के नाम से आएंगे तो आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो इन्होंने किसका बोला, एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है वेज अर्नर्स का, और किस लिए है, तो इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ देयर वर्कर्स लाइफ। तो 3 चीजें इसमें हो गई, ठीक है। क्या हो गया, हु। तो आपको देखिए ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, जैसे मैं एक बता रहा हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि 5-5 घंटे लग जा रहे हैं सर नोट्स बनाने में, आप पीडीएफ दे दीजिए। तो देखिए अगर पीडीएफ दे देंगे तो ये तो 15-20 पेज का है, तो वो आप ले भी लेंगे तो आपको एग्जाम में फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक छोटा सा नोट्स बनाना है, और उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल नोट्स बना के आपको दिखाया है। जैसे वेब है, ठीक है, वेब्स मॉडल है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखना है आपको, हु। तो एक आपका हो गया वेज अर्नर्स। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, तो कंटिन्यूअस एसोसिएशन।
देखिए यहाँ सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस, तो पर्पस क्या है, इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ, ठीक है। और मेथड ऑफ एक्शन, उसके बारे में ये डिफिनीशन साइलेंट है तो डैश कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप जब डैंकेट को देख रहे हैं तो वैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी बोला कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ एसोसिएशन बोला, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बोला, यहाँ वेज अर्नर्स बोला, यहाँ एम्प्लॉइज बोला। इस तरह से आप अगर दो को कंपेयर करके दो को एक साथ लेके देखिएगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, आपका नोट भी ऑर्गेनाइज होगा। और जब भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आपका थियोरेटिकल नोट्स काम नहीं देगा, ऐसा आपका टैबुलर नोट्स ही काम देगा, क्योंकि लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होगा। अगर आ गया कि हाँ कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसने बोला था, और ऑप्शन आ गया वेब्स, डैनक्रेट, कोल, और तो अगर आपने ऐसा नोट्स बना रखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हमेशा रहेंगे, आपको लगेगा कभी कि वेब्स है। लेकिन जब आपने कंपैरिजन करके बनाया है तो आपको ये देखिए ये पॉइंट हमेशा हाईलाइट होगी और आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कनिंसन ने ये क्या बोला है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन, ये देखिए देखते ही ये अलग से हाईलाइट हो रहा है, आपको डिफरेंस पता चल रहा है। तो वैसे ही इन चारों का डेफिनेशन हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। इधर हमने डिटेल में थ्योरी में लिखा हुआ है, आप लोग उसको एक बार खुद से पढ़ लीजिए, लेकिन हम लोग ये फिल्टर लगा के चारों डेफिनेशन एक साथ बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में पढ़ लेते हैं। तो क्या है इनका, तो हमने वेब का देख लिया। डैनक्रेट ने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन है, और किसका है, एम्प्लॉइज का है, और काम क्या है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस इंप्रूव करना, ठीक है। इन्होंने सिर्फ वर्किंग लाइफ्स और कंडीशन ऑफ वर्किंग लाइफ के बारे में बात की, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल दोनों पैरामीटर्स की बात की है। और इन्होंने एक्शन के बारे में भी, कैसे एक्शन लेंगे, तो ये लोग कलेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है। तो एक्शन कैसे, मेथड ऑफ एक्शन क्या है, कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। देखिए इसी तरह से आपका इजीली कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब कोल की बात करते हैं तो कोल की बात भी सिंपल है, उन्होंने भी एसोसिएशन की बात की है, लेकिन यहाँ एक जो उभर के पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट ये है कि जैसे देखिए इन लोगों ने सबने बोला वर्कर्स बोला, किन्हीं ने वेज अर्नर्स बोला, लेकिन इन्होंने क्या बोला, वर्कर्स या फिर जो एक प्रोफेशन या एक प्रोफेशन से ज़्यादा के हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस बिकम्स द हाईलाइटिंग पॉइंट्स। अब जब हाईलाइट करिएगा तो सिर्फ यही पॉइंट आप हाईलाइट कर दे तो बहुत अच्छा है। अगर इनका मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ ये पॉइंट हाईलाइट कर दे तो बहुत अच्छा है, बाकी तो सब सिमिलर टाइप का लग रहा है। जैसे इन्होंने वेज अर्नर्स बोला कनिंसन ने, और इनका देखिए इनका एक स्पेशल ये है, इन्होंने बोला कि क्या मेथड होगा, तो मेथड होगा बार्गेन, ठीक है। इसको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार आप सेंटेंस पढ़िए और ये नोट्स पढ़िए, आपको बहुत इजीली डेफिनेशन पता चल जाएंगे। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन तो कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन मैंने एक देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है। जैसे एक तो डेफिनेशन हमने 4 लोगों का पढ़ लिया, अब क्वेश्चन मैंने दे दिया कि हु डिफाइंस द ट्रेड यूनियन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज यूजुअली एसोसिएटेड बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ वन इंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्टिंग और इंप्रूविंग थ्रू कलेक्टिव एक्शन। देखिए यहाँ भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज वर्ड, ठीक है, बियॉन्ड कन्फाइंस ऑफ वन इंटरप्राइजेस, ठीक है, एक इंटरप्राइजेस से ज़्यादा का है, और मेथड क्या है, कलेक्टिव एक्शन है, और इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने आ गए ना डेफिनेशन में। अब देखिए अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखिए एक नहीं 4 और डेफिनेशन आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आपका पर्पस यही है कि इस लेक्चर से आपका वैल्यू एडिशन होते रहे। आपको सिर्फ सब कुछ लेक्चर्स में नहीं मिल सकता है, क्वेश्चन यूजुअली लेक्चर्स से नहीं आते, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जो आपका पढ़ा हुआ या देखा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियंस पे। तो चलिए अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियंस को। तो ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियंस, तो जैसा हमारा पहले से अप्रोच रहा है कि सबसे पहले एक बेसिक हम लोग देखेंगे, बेसिक ओवरव्यू, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू, कैसे ट्रेड यूनियंस का ओरिजिन हुआ, तो सबसे पहले कैपिटलिज्म का ओरिजिन हुआ। कैपिटलिज्म के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था कि कैपिटलिज्म का क्या बेसिस है, वो हम लोगों ने एमसीक्यू वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया था। तो कैपिटलिज्म का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
ठीक है, कैपिटलिज्म आया, क्लास ऑफ लैंडलेस लेबर्स थे, क्लास ऑफ लैंडलेस लेबर और इंडस्ट्रीज जैसे आने लगी वैसे वैसे, और ये पीरियड क्या था 1750 टू 1820 या फिर 30s बोल सकते हैं ये, और ये कब का कहाँ का समय है, इंग्लैंड का समय है। ठीक है, कैपिटलिज्म आया, उस समय रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे थे, लोग डिपेंडेंट है इंडस्ट्री पे, लेकिन तुरंत नया, अगर कॉटन इंडस्ट्री है तो नया तुरंत कॉटन बनाने का नया मशीन आ गया, तो उससे क्या हुआ, और ये क्यों हो रहा था, उस समय आयरन एंड कोल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी। ठीक है, तो उससे क्या नए नए इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तो लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं, पूरा सोसाइटल स्ट्रक्चर टूट चुका है, पूरा डिपेंड हो गया इंडस्ट्री पे, और वहाँ पे अगर नया टेक्नोलॉजी लगा दिया जाए तो क्या बहुत लोगों का जॉब लॉस हो गया, तो लोगों का जॉब लॉस होने लगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण। और एम्प्लॉयर का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लोगों को बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशन में रखा जा रहा है और उसे काम लिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो देखिए ये तो एक टाइप से थियोरिटिकल है। ठीक है, इसका नोट्स कैसे बनाएं, फिर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको ये पूरा लिखना नहीं है, ये आप पूरा समझ लिए एक काफ़ी है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म एक वर्ड से ही आपको ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में आ जाना चाहिए। पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या पॉलिटिकल पॉलिसी फॉलो कर रही थी, ये देखिए, यह लेज़ी फेयर है ये वर्ड, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, इसको एक कीवर्ड की तरह समझिए। तो क्या था, गवर्नमेंट ये पॉलिसी फॉलो कर रही थी, इस पॉलिसी में क्या बोल रही थी गवर्नमेंट की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज हमारे आंखों में दोनों एकदम से बराबर हैं, तो हम किसी को फेवर नहीं करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर जैसे हैं वैसे ही एम्प्लॉइज हैं, तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये फिलॉसफी बहुत ही डोमिनेंट थी उस समय के सोसाइटी में। तो पॉलिटिकल कंडीशन क्या था कि गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करने से रही, लोगों का जॉब लॉस हो रहा है, बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, और जो सोसाइटी में जो लेबर का स्टेटस इतना खराब था कि उनके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं था। बार्गेनिंग पावर क्या है, एक इंडिविजुअली अगर आप जाइएगा बोलिएगा कि अरे आप तो हमको कम पैसा दे रहे हैं, तो आपको वो एम्प्लॉयर बोलेगा अच्छा कल से तुम मत आना। ठीक है, तो वो एक टाइप से सोसाइटल उनके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं था, ये कंडीशंस थी। और इन्हीं के बीच में एक कोई हीरो जन्म लिए, ये हमेशा ही कंडीशन होता है, कोई भी रिवोल्यूशन आता है तो एक इंटेलिजेंसिया बोला जाता है, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि देखिए अगर आप इंडिविजुअली जाइएगा तो आपको तो भगा देगा, लेकिन अगर आप सब मिल के जाइएगा, अगर सारे एम्प्लॉइज, तो आप इंडिविजुअली डिस्पेंसेबल हैं लेकिन कलेक्टिवली आप इंडिस्पेंसेबल हैं। ठीक है, अगर सारे एम्प्लॉइज एक साथ जाएंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री ही बंद हो जाएगा सबको अगर एक साथ भगाए तो ये आइडिया आया, ये 3 कंडीशंस थी, ये आइडिया आया, तो उससे क्या हुआ, बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन है। तो ये तो एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे है कि हाँ ये फॉलो कर रहे थे, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिनको पढ़ना है वो धीरे धीरे पढ़ भी ले सारा चीज़ें, अगर इनमें कुछ अच्छा कीवर्ड उनको और मिल रहा है तो वो नोट भी कर ले। ठीक है, तो कलेक्टिवली इंडिस्पेंसिबिलिटी जो मैंने बताया, और उससे क्या होता है, बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये तो एक टाइप से सिंपलिस्टिक डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन भी दे दिया है कैपिटलिज्म पे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के इसको सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो ये हो गए कैसे बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन इन सिंपलिस्टिक व्यू। अब हम चलते हैं स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट। जब भी हमारा व्यू पॉइंट रहेगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट। तो कुछ स्कॉलर्स बोले हैं कि जैसे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रीजन था, उसके बाद इंटेलिजेंसिया का रोल। तो कोई स्कॉलर्स आएंगे, जैसे अभी का कंडीशन लेकर मैं बताता हूँ, जैसे अभी कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, अगर बहुत बड़े स्कॉलर से पूछेंगे, कोई बोलेगा, कोई बोल रहा है कि ये सब चाइना का देन है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि ये सब मोदी जी का देन है, मोदी जी फ्लाइट नहीं बंद किए तो ये मोदी जी का देन है। कोई बोल रहा है कि ये सब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है वो फैला रहे हैं, तो ये सब उसका देन है। तो क्या है, ये सब
एक्चुअली तो ये कलेक्टिव है ना, ये कलेक्टिवली मिलके ये इंडिया में फैल रहा है वायरस। दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ, एक कोई रीजन तो नहीं है, लेकिन जब साइंटिस्ट लोग या किसी का पर्सपेक्टिव पूछेगा तो वो हमेशा किसी एक फैक्टर को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर बताएंगे, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी अगर आया है हमारा ट्रेड यूनियन, तो किन्हीं का मानना है कि मशीन इज द कॉज, मतलब मशीन आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो उसी के कारण आपका, उन्होंने बोला, ये नहीं बोला कि अदर रीजंस नहीं है, लेकिन उनका मानना है कुछ लोगों का कि मशीन के कारण ही आपका ट्रेड यूनियन, जहां भी मशीन आया है वहां ट्रेड यूनियन आया है, ठीक है। दूसरे लोगों का मानना है कि लोगों का सोच ऐसा था, ग्रुप इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन ऐसा बन गया था कि ट्रेड यूनियन आना ही था, ठीक है। तो ये एक टाइप से सोशलिस्ट, आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सारे पॉइंट्स एक एक स्कॉलर के जो थ्योरीज होंगे उसमें आएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगा। किन्हीं लोगों ने बोला कि जॉब कॉन्शियसनेस थी, मतलब कि लोगों को डर था कि हाँ जॉब मेरा चला जाएगा, तो सब लोग मिलके एक यूनियन बना लिए कि अगर कि तुम्हारा जॉब जाएगा तो हम लोग हड़ताल कर देंगे, अगर तुम्हारा जॉब जाएगा तो हम लोग हड़ताल कर देंगे। तो ये एक टाइप से जॉब खोने का डर था, जिसके कारण आपका ट्रेड यूनियन आया, ठीक है। कुछ लोगों का मानना था कि स्टेट का पूरा रोल है, जैसे मोदी जी का पूरा रोल है कि स्टेट ने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया, स्टेट ने अगर थोड़ा सा वर्कर्स का कंडीशन इंप्रूव कर दिया होता तो ट्रेड यूनियन नहीं आता। तो किन्होंने बोला कि एटीट्यूड ऑफ स्टेट है, उसके कारण ये ट्रेड यूनियन आया। तो अब इंडिविजुअली हम लोग थ्योरिस्ट, ये तो आपको समझने के लिए हो गया, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बता भी सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा नोट्स, सिर्फ ये डायग्राम काफ़ी है ये नोट्स के लिए, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है, ये वाला कीवर्ड, जिसको आप अच्छे से लिख लीजिए, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, बाकी सब तो ये डायग्राम ही आपको सजेस्ट कर देगा। और मैं इसलिए इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके मटेरियल बहुत ही स्कैटर्ड है, और सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों के लिए नई चीज़ है ये, इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब चीज़ों का तो आपके पास एनसीईआरटी है ही, उससे तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट्स भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और जहाँ पे कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट को देखते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट हमारा आएगा वेब्स थ्योरी। जैसे मैंने बोला, जहाँ भी ट्रेड यूनियन की बात आएगी, वेब्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। तो इनके थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इनके थ्योरी को एक वर्ड बोला जाता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो एक तो आपको, जैसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको एक कीवर्ड का टेबल या एक कीवर्ड का पर्चा बनाना है। ये देखिए, दो टाइप से नोट्स बनाना तो मैंने सिखा दिया, ये तीसरा टाइप से है कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे आपको मिला वर्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, आपको फटाक से एक लिख लेना है वर्ड इंडस्ट्रियल। वेब थ्योरी जहां भी लिख रहे हैं फटाक से लिख लेना है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। और उन्होंने ये थ्योरी कैसे, कोई भी साइंटिस्ट अपना व्यू उस समय प्रेजेंट करते थे तो कैसे, थोड़ी ना वीडियो बनाते थे यूट्यूब पे, वो लोग बुक लिखते थे, बुक में अपना व्यूज को प्रेजेंट करते थे। तो बुक, खास करके ये एग्जाम सीएपीएफ या फिर जो यूपीएससी सीएससी छोड़ दे, तो बुक्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछ पाता, तो यूपीएससी इन सब एग्जाम्स में बहुत बुक्स के नाम पूछते हैं, तो आपको बुक्स के नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। देखिए इनका नाम से ही इनका थ्योरी का नाम आ गया है। तो फिर अब फिर से वो हम लोगों ने बोला, जहां भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये चार चश्मा हमारे पास जो है पॉइंट, ये फिल्टर करना है कि कौन है, किसका एसोसिएशन है, ये सारी बातें। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें वेब्स थ्योरी को एक्सप्लेन करना। तो इन्होंने जैसे डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया था वेब्स थ्योरी का, तो वो डेफिनेशन तो रहेगा। उन्होंने बोला कंटिन्यूअस एसोसिएशन, और किसका, तो वेज अर्नर्स का। और पर्पस क्या है आपका, तो मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग कंडीशंस ऑफ वर्किंग लाइफ्स, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कैसे बॉर्न हुआ, उन्होंने बोला कि जैसे कैपिटलिज्म जैसे आया ना, जैसे ही कैपिटलिज्म पैदा हुआ, इनका मानना है कि साइमल्टेनियसली ट्रेड यूनियन भी पैदा हुआ, क्योंकि कैपिटलिज्म का ऐसा पॉलिसी ही है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म आया वैसे ही आपका ट्रेड यूनियनिज्म भी आया, ठीक है। और इन्होंने बोला
कि ट्रेड यूनियन कैन ऑकर बोथ इन कैपिटलिज्म एज वेल एज, जहां भी जैसे इंडस्ट्री लगी हुई है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ प्राइवेट ओनरशिप है या फिर स्टेट ओनरशिप है, ठीक है। एम्प्लॉयर इज एम्प्लॉयर, अगर यहाँ पे अगर प्राइवेट एम्प्लॉयर एक्सप्लाइटेशन कर रहा है, अगर स्टेट एक्सप्लाइट कर रहा है, तो वहाँ भी ट्रेड यूनियन आएगा और यहाँ भी ट्रेड यूनियन आएगा। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे आप लोग बहुत सुनते होंगे कि हाँ बैंक में हड़ताल है, तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है? दिस बैंक में जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो लोग अगर किसके अगेंस्ट हड़ताल कर रहे हैं? स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि स्टेट ही उनका एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो इनका बहुत सारी बातें जो है वो अभी भी रेलेवेंट है, इसलिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड्स क्या हो जाएगा कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के, क्योंकि इनका आइडिया जो है, देखिए आपका मार्क्सियन आइडिया जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है उनसे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म की भी बात की गई है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ लिए हैं कंसेप्ट, लेकिन ये जो कीवर्ड्स है जो अलग से हैं उनको आप ऐड करते रहिए। इनका क्या मानना था कि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में जैसे डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे अगर डेफिनेशन आपने ऊपर भी देखा होगा तो बोला होगा क्या? इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्किंग लाइव्स, ठीक है। वहीं तक डेफिनेशन हमारा लिमिटेड था, लेकिन अब जब डिटेल में थ्योरी पढ़ रहे हैं तो और भी बातें हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो वर्किंग कंडीशन में क्या है हमारा, इन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग वेजेस ही नहीं है, उनका पर्पस क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी बाय एलिमिनेटिंग कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मेकर्स, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन ही हम लोग नहीं लिखेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? इनका जो थिंकिंग, जैसे मैंने बोला कि मार्क्स से इन्फ्लुएंस लग रहा है, तो कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मेकर का एलिमिनेशन भी है, ठीक है। तो एलिमिनेशन किस टाइप का इन्होंने सजेस्ट किया है? तो देखिए इस पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है कि अनलाइक मार्क्स द वेब्स एडवोकेटेड पीसफुल मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। तो क्या ये सही है कि नहीं है, ये आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप इसको खोज लेते हैं तो आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपका दो ऑब्जेक्टिव पता चल गया, एक तो वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करना और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटाना। और स्पेशल फंक्शन इन्होंने क्या बोला कि एक तो फंक्शन हो गया कि फंक्शन क्या करेगी, तो एक टाइप तो एडमिनिस्टर करेगी, जो आपका इंडस्ट्री है उसका डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे लंदन में आपका जो हुआ ट्रेड यूनियन से आपका लेबर पार्टी बना, वैसे ही पार्टी बना के एक टाइप से पॉलिटिकल जो मानना था आपका मार्क्स से, उससे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये, तो लॉन्ग टर्म एम इनटू पॉलिटिकल। तो देखिए ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ जो भी लिख रहे हैं उसमें आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ कैपिटलिज्म सोशलिज्म आया, वो ऐड करना है। तो आपको जो भी लगे ऐसा पॉइंट जो आप भूल सकते हैं और जो लगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कीवर्ड वाले में ऐड करना है। ये मैं दो थ्योरीज में ऐसे करके दिखा रखा हूँ, और बाकी थ्योरीज में आप खुद से ट्राई कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट आप भेजिए ग्रुप में, हम चेक करेंगे उसको, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया, इन्होंने मेथड की भी बात की है। जैसे डेफिनेशन में हम लोगों ने खाली छोड़ दिया था, टेस्ट लिखा है ना हमने, वेब के डेफिनेशन में एक्शन क्या लिखा है, खाली छोड़ा है। लेकिन जब हम लोग उनके थ्योरीज पे आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपका एडिशन हो रहा है ना, आपका वो नोट्स खाली नहीं रहा। अब उन्होंने बोला है म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेन और लीगल इनैक्टमेंट। ये कीवर्ड पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, ये कीवर्ड को आपको अभी नोट कर लेना है। जब हम लोग मेथड ऑफ ट्रेड यूनियंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें का डिफिनीशन, कीवर्ड्स का डिफिनीशन अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई। उसके बाद एक कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसे हम लोगों ने बोला ना कि ये इनका थ्योरी अभी भी आज के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट है। जैसे इनका थ्योरी, इनका बुक कब का है, 1897, 1894, लेकिन उस समय इन्होंने एक बात की है कॉमन रूल की, और उन्होंने बात की है लिविंग वेजेस की। जैसे अभी बात होती है ना मिनिमम वेजेस,
तो ये सब कहाँ से, ये सब इन्हीं के एक टाइप से इन्होंने का ही देन है या जन्म है इन्हीं की फिलॉसफी से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आज की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, आज भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला लिविंग कंडीशन कैसे इंप्रूव करेंगे, तो एक लिविंग वेजेस होना चाहिए, जो वेज दे जिससे कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सपोर्ट कर सके, सैनिटेशन, लीजर, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सके वर्कर, इतना हमको वेजेस तो मिनिमम देना ही चाहिए। तो ये पूरा थ्योरी कंप्लीट हुआ और आपका कीवर्ड का लिस्ट भी इस समय कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये जैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका पूरा ये थ्योरी एक टाइप से कंप्रीहेंसिवली बन जाएगा। उसके अलावा मैंने 2 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कमेंट कीजिए कि थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री किसने दिया है। कॉमन्स ने दिया है, गॉम्पस ने दिया है, कोल ने दिया है या हॉक्सी ने दिया है, ठीक है। और एनवायरमेंटल थ्योरी कौन दिया है, क्योंकि देखिए ये सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हम लोग डेप्थ में तो पढ़ा रहे हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं कि आप सिंपल क्वेश्चन छोड़ दें। तो इसको कमेंट कीजिए, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हॉक्सीज का सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। इस थ्योरी पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इस थ्योरी को मतलब इस बार थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि पिछली बार ये एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा, इस बार थोड़ा सा डीप में पूछ दे या फिर कुछ दूसरा एस्पेक्ट पूछ दे। हो सकता है कि वही क्वेश्चन मेकर हो उसको भूल गया हो, वही क्वेश्चन हमने दिया था और कहीं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ दे। तो हमें सारे जो बेसिस हैं उनको कवर करना है। तो फिर से आती है कीवर्ड की लिस्ट। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ट्रेड यूनियनिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1920। तो ट्रेड यूनियनिज्म, और जब बुक लिखी है यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन्होंने रिसर्च कहाँ किया है, मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स में किया है। और इन्होंने सोशियो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे रिसर्च करके बताया है कि हाँ कैसे होता है, कैसे होता है ये हम बताएंगे, लेकिन जो कीवर्ड्स है पहले पहले देख लीजिए। इनका जो अप्रोच था वो प्लuralistic अप्रोच था, ये हम लोगों ने पहले देख लिया है। और ग्रुप साइकोलॉजी की बात की है उन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी दिया है ट्रेड यूनियन का, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स में लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बताया है इन्होंने कि कैसे ट्रेड यूनियंस बनते हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इनका क्या थिंकिंग था, कि कौन सा 2 स्टेटमेंट है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में करेक्ट है। ही सेड दैट द वर्कर हु आर सिमिलरली सिचुएटेड इकोनॉमिकली, सोशली एंड क्लोजली एसोसिएटेड, मतलब जो एक साथ, जैसे आप घर के 2 पड़ोसी हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं, उनका एक इकोनॉमिक स्टेटस है, एक सोसाइटल स्ट्रक्चर स्टेटस है और एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक टाइप से उनके बीच में सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है एक दूसरे के प्रति। और ये जो फीलिंग है वो आपको उसी का रिजल्ट है, ठीक है ना। ये फीलिंग का ही रिजल्ट है क्या, आपका ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये फीलिंग का रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं ताकि आपको इस थ्योरी का क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए अपार्ट फ्रॉम द कीवर्ड्स। और इन्होंने बोला कि ही सेड दैट दिस फीलिंग विल कम ग्रेजुअली नॉट स्पॉन्टेनियसली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने बोला कि ये फीलिंग स्पॉन्टेनियसली भी आ सकती है, ठीक है, ग्रेजुअली भी आ सकती है, कोई इसमें रोकथाम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप से थ्योरी कैसे हुआ, कैसे एग्जाम्पल है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया है उस पर क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं ट्रेड यूनियन के, उसके बेसिस पे 4 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ट्रेड यूनियंस को। एक तो बिजनेस यूनियनिज्म हो गया, एक तो फ्रेंडली, और ये बहुत ही, जैसे देखिए मैंने बोला था लेक्चर 2 में कि आपका जो 20 to 30% क्वेश्चन है ना, वो बस वर्ड्स के मीनिंग से ही आपका सॉल्व हो जाता है। तो जो वर्ड्स का मीनिंग है उसी के बेसिस पे है इसका आपका अंडरस्टैंडिंग। जैसे फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म, इसका मतलब क्या है कि
क्या है, ट्रेड यूनियन के फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म क्या करेगा, लोगों को अपलिफ्ट करेगा या एक टाइप से फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, बस यही समझने वाली बात है। जो रेवोल्यूशनरी यूनियनिज्म होगा उनका क्या काम है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, उनका काम क्या है, फंक्शन है रेवोल्यूशन करना, तो वो एक टाइप से मार्क्सियन आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो गया। बिजनेस यूनियनिज्म जैसे फ्रेंडली और रेवोल्यूशनरी तो हमने बता दिया। तो बिजनेस यूनियनिज्म क्या है, तो बिजनेस को प्रमोट करेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे एक ट्रेड वाले जो लोग होंगे उनसे मतलब होता है उनका, जैसे कि एक अगर एडवोकेट लोग हैं, एडवोकेट लोगों का एसोसिएशन बन गया, तो उनका और क्लास से मतलब नहीं है कि एडवोकेट लोग कौन से क्लास के हैं या फिर वर्कर क्लास के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन, उनका मतलब है कि हमारा जो एडवोकेट ट्रेड है उसका उत्थान हो। ठीक है, तो वो आपका बिजनेस यूनियनिज्म आ जाएगा। इसका डिफिनेशन अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये कीवर्ड बना लीजिए और एक लाइन से ज़्यादा मत लिखिए इसके नीचे। ठीक है, प्रीडेटरी यूनियनिज्म क्या हुआ, प्रीडेटरी यूनियनिज्म है कि कोई भी चीज़, उनका मेथड क्या है, प्रीडेशन, मतलब अगर जैसे यूनियनिज्म क्या चाहती है, वेज इंक्रीज करना, तो कैसे भी ब्लैकमेल करके, उसको मार के पीट के, कैसे भी अपना मेथड को, कोई भी मेथड यूज़ करेगी, और वो या तो लीगल हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन वो बात अपना करवाएगी, एक टाइप से वो आपका प्रीडेटरी यूनियनिज्म में आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट यूनियनिज्म, यहाँ पे ये पॉइंट करने वाली बात है कि इनके फॉलोअर्स ने ये 5th क्लासिफिकेशन ऐड किया है, इनका जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन था उसमें ये नहीं है। तो अगर ऐसा डीप में क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो ये पूछ देगा कि 4 दे दिया, बोला कि which of the was not added by Hoxie या which is not in the original classification of Hoxie, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो डिपेंडेंट यूनियनिज्म में क्या है, नाम सजेस्ट कर रहा है डिपेंडेंट है, ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो दो टाइप के हो सकते हैं। अगर कंपनी पे डिपेंडेंट है, यानी एम्प्लॉयर्स डोमिनेट करते हैं, ये एम्प्लॉयर्स ने ही एक यूनियन बना दिया है, ठीक है, और उसका लोग पार्ट है, उसका यूनियन का डोमिनेंस किसका है, एम्प्लॉयर्स का ही डोमिनेंस है। या फिर यूनियन लेबल यूनियनिज्म, यूनियन लेबल क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें एक यूनियन अपना लेबल लगाती है। ठीक है, तो उनका अगर मेथड, कोई भी जो यूनियन है उसका अगर ये मेथड है, वो यूनियन क्यों लगाती है, ताकि हमारे यूनियन का प्रचार हो। ठीक है, तो अगर कोई मेथड ये फॉलो कर रही है तो ये एक टाइप से किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, यूनियन लेवल पे ये यूनियन डिपेंडेंट है, तो ये एक टाइप से डिपेंडेंट यूनियनिज्म का एक सब पार्ट हो गया यूनियन लेबल यूनियनिज्म। आपको इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, और मैंने बोला कि ऐसे कीवर्ड्स बना के आपको ये 10-20 लाइन से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ये आप पूरा वर्ड्स मत लिखिए, आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए और इसको समझ लीजिए, क्योंकि समझा जो रहा हूँ वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया है कि हॉक्सी ने सब किस यूनियनिज्म को सब डिवाइड किया है, सोशलिस्टिक यूनियनिज्म और क्वासी अनार्किस्ट यूनियनिज्म में। तो ये आप समझ-बूझ से आप इसका आंसर कीजिए। मैंने जैसे बोला है कि बहुत सारे आंसर्स लग जाते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, तो वैसे ही ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला। और एक और मैंने ऐड कर दिया है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको एडिशनल नॉलेज मिलेगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं मार्क्सियन थ्योरी पे। तो मार्क्सियन थ्योरी मैंने पहले भी बता रखा है, तो इस बार मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है, मार्क्सियन थ्योरी, जब भी लेबर की बात आती है, मार्क्स का नाम अगर ना लिया जाए तो वो अधूरा ही रह जाता है। तो इनके, जैसा मैंने बोला, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके 3 बुक्स, पॉवर्टी ऑफ द फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये जो है द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन, तो ये 3 बुक आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने प्रोलिटेरियट और बुर्जुआजी, ठीक है, बुर्जुआजी में डिवाइड किया। तो आपको ऐसे याद रखना है, प्रोलिटेरियट पी फॉर पुअर। ठीक है, तो प्रोलिटेरियट जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, वर्कर्स के लिए, और बुर्जुआजी वर्ड यूज करेंगे अगर हम तो किसके लिए, कैपिटलिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलित है, तो हो सकता है अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहे यूपीएससी तभी ये वर्ड दे, लेकिन कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हाँ ये इसका मीनिंग ये था कि ये था। तो पी फॉर पुअर एंड पी फॉर पुअर वर्कर्स। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ये कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ठीक है, ये शुरू करते हैं। मैं अब इन्होंने क्या बोला, इनका मेथड क्या था, तो इन्होंने बोला कि स्टेजेस में ग्रोथ होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले कोई फैक्ट्री है,
उसमें एक वर्कर है, एक सलमान खान है, या फिर आपने कई मूवीज देखी होगी कि हाँ एक हीरो होता है, सबसे पहले उसी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम हुआ वर्कर से, ठीक है। धीरे धीरे सॉलिडेरिटी हुई और एक पूरा फैक्ट्री में, क्योंकि सबको यही प्रॉब्लम था, कोई बोल नहीं रहा था, आवाज नहीं उठा रहा था, तो सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि आपका इंडिविजुअल लेबरर्स है उनका वो उठेंगे, एक वर्कर के कहेंगे, धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री या एक रीजन के वर्कर्स उठेंगे, ठीक है। तो ये स्टेज 1 था। अभी भी आपका जो मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। दूसरे स्टेज में जो ये सारे जो ये पूरा फैलने लगेगा और ये सारे मिलके एक सेंट्रल यूनियन बनाएंगे, ठीक है। ये स्टेज 2 हो गया, ठीक है। स्टेज 2 में क्या उन्होंने बोला कि ये सेंट्रल यूनियन बनाएंगे, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ही नहीं एक्सप्लॉइट किया है, उन्होंने बहुत और भी ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, तो वो भी इस स्टेज में आपका ज्वाइन करने लगेंगे इस मूवमेंट को, और ये एवर एक्सपेंडिंग होगा ये मूवमेंट, और अल्टीमेटली क्या होगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटा के और एक टाइप से कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी। तो एक टाइप से ये मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे देखिए ये क्या है, एक टाइप से एक फ्लो चार्ट आप इजीली बना सकते हैं इसका, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, जैसे ये ऊपर फ्लो चार्ट था आपका, इसी फ्लो चार्ट में आप बना लीजिए, आपका खत्म हो गया मार्क्स मूवमेंट, और उसके साथ एक कीवर्ड्स का नोट्स बना लीजिए, बस आपको समझ में भी आ गया और साथ ही साथ ये थ्योरी खत्म भी हो गई। तो इसमें कीवर्ड्स देख लेते हैं, बुर्जुआजी और प्रोलिटेरियट तो हमने देख लिया। अब इन्होंने क्या क्या बात की है, जैसे ये स्टेजेस के बारे में भी हमने देख लिया, स्टेजेस भी परमानेंट एसोसिएशन फॉर्म करेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन कलेक्टिव स्ट्रगल की भी बात की, और अल्टीमेटली कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर की बात हुई है। तो ये एक टाइप से बहुत ही सिंपल है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने वाला बात है, लेकिन इसको उतना भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आप मार्क्सियन थ्योरी 4 बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से ज़्यादा प्रीलिम्स बेसिस पे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, या तो बुक्स पे बनाएगा या फिर स्टेजेस पे बनाएगा, तो वो आप बना ही लेंगे, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि अच्छा ये कलेक्ट है कि नहीं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करके कमेंट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप लेक्चर के समय में ही कमेंट करें, अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, इससे हमें अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो पढ़ रहा है ना हमारे लेक्चर से। अब देखते हैं टेननबाउम्स टेक्नोलॉजिकल / सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वेब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मार्क्स का बहुत ही एकदम से कॉमन हो गया, और हॉक्सी का तो पूछा जा चुका है। तो इनके बाद जो आ रहा है उसका चांस है ना कि हो सकता है एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन आ जाए। तो इनमें मैंने वो कीवर्ड भी नहीं बनाया, ये एग्जाम्पल दिया है कि ताकि आप इसको बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, जैसे भी टेननबाउम की बात आ रही है तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो ये ए फिलॉसफी ऑफ लेबर। तो इसका कैसे होता है वो बताते हैं हम, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका जो थिंकिंग है ना। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों का सोसाइटी क्या था, सोसाइटी में किस टाइप की फैमिली थी आपकी, ये बोलेंगे कि बड़ी फैमिली हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आया, आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, तो वो आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक फैमिली, मतलब फैमिली जो बड़ी फैमिली हुआ करती थी वो छोटी छोटी फैमिली में डिवाइड हो गई, ठीक है। वैसे ही एक ये तो एक एग्जांपल हुआ, वैसे ही दूसरा एग्जांपल है कि ब्रिटिशर्स, जो हिस्ट्री में गौरव सर पढ़ाएंगे, कि ब्रिटिशर्स लोग आए तो उन्होंने जो सोसाइटी था, जो विलेजेस था, उनका जो सेल्फ सफिशिएंट थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो लोग क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए वो फैक्ट्रीज या प्लांटेशन पे काम करने के लिए। यानी पहले फैक्ट्रीज थे, वहां आपका एक आदमी था वो कुम्हार था, तो कोई आदमी था आपका लोहे का काम करता था, कोई आदमी खेती करता था,
कोई आदमी कुछ और करता था, तो मतलब विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट होते थे, विलेज के बाहर किसी को जाना ही नहीं पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स जैसे ही आए, उन्होंने ये जो था स्ट्रक्चर बना हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण लोग इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनका भी मानना भी कुछ ऐसे ही था। जैसे पहले लोग काम करते थे तो उनके पास कैपिटल भी होता था और लेबर भी होता था। यानी अगर कुम्हार है, वो काम कर रहा है तो उसी का मिट्टी है, ठीक है, और वही काम कर रहा है, उसका कैपिटल क्या है, मिट्टी ही है, और वही काम कर रहा है, वो लेबर है। लेकिन जैसे ही कैपिटलिज्म आया तो उन्होंने क्या, जैसे ही मैकेनाइजेशन आया तो उन्होंने क्या किया कि डिवाइड कर दिया है, जो कैपिटल जो ओनिंग क्लास और लेबर ओनिंग क्लास को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सोसाइटी भी बट गई। सोसाइटी जो आपका एक टाइप से घुले मिली थी, जो विलेज टाइप की सोसाइटी थी, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट थी, वो क्या हुआ कि इंडिविजुअल हो गई। ठीक है, जैसे आपका फैमिली इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल हो गई। यानी उसको वर्ड उन्होंने कॉइन किया सोशल एटोमाइजेशन, यानी एक टाइप से अलग अलग एटॉमिक हो गया। जैसे कि आप अपार्टमेंट, दिल्ली के अपार्टमेंट सिस्टम में कोई किसी को पता नहीं कि बगल के अपार्टमेंट में कौन रह रहा है, उसी टाइप से सोसाइटी उस तरह टाइप की हो गई। और सब क्या कर रहे हैं, सब एक फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं। तो क्या है, फैक्ट्री एक टाइप से आपको रूफ दे रहा है जहाँ पे एक साथ लोग बैठ रहे हैं, जैसे कि अभी के मॉडर्न पार्क्स हैं जहाँ सारे बूढ़े लोग जमा होते हैं। तो वो एक टाइप से जो सोसाइटी जो बट चुकी थी, अब वो क्या कर रही है, जो पुराना जो उनका मेथड था, पुराना जो सिस्टम था, उसमें आने की कोशिश कर रही है। जो ये एटोमाइजेशन हुआ है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। तो उससे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे पहले जो जुड़े हुए थे एक साथ, वो अब फैक्ट्री में जुड़ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन। तो यही है इनका थ्योरी। ठीक है, ये तो आपको समझने के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन यहाँ जो कीवर्ड्स हैं वो उसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि आपको इतना एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो आप समझ लिए हैं, उससे अगर कोई अलग सा कीवर्ड पूछ देता है एग्जाम में, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, ये मिल रहा है जो हम लोग से पढ़े हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें कम एक्सपेक्टेड है, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक कीवर्ड्स आपका हमारा क्या आ गया, सोशल एटोमाइजेशन हो गया। दूसरा कीवर्ड क्या वो हो गया आपका, मैकेनाइजेशन हो गया आपका। ठीक है, और एक रूफ के अंदर जो जमा हो रहे हैं वो पुराने सिस्टम के जाना चाह रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, आपका बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन हुआ। तो इसमें अब दो बातें और ऐड कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला कि 3-4 चीज़ें आपको पढ़नी होती है जब भी ट्रेड यूनियन, तो 3-4 चीज़ें, जिसमें पर्पस और मेथड की बात हमेशा आती है। तो पर्पस क्या होना चाहिए, तो पर्पस होना चाहिए कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन ट्रेड यूनियन का पर्पस होना चाहिए, और साथ ही साथ मोनोपोली ओवर सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप कीवर्ड्स हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और इसको कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि टेननबाउम्स टेक्नोलॉजिकल थ्योरी से के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आपको बहुत अच्छे से इस थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए अब चलते हैं पर्लमैन्स जॉब कॉन्शियसनेस थ्योरी पे। तो पर्लमैन जॉब कॉन्शियसनेस थ्योरी को देखते हैं। तो ये थ्योरी मैंने ऊपर ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था। इनका क्या मानना है, इन्होंने स्टडी किया यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी और रसिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि ऊपर के जितने भी थ्योरीज हमने देखे, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यूएसए को ही स्टडी किया या फिर कोई और देश को स्टडी किया। तो आप ये सब वर्ड्स भी कीवर्ड्स हैं, उनको लिख के रखिए। एक इनको ये भी बोलेंगे कि कॉन्शियसनेस थ्योरी किसने दिया, तो पर्लमैन की थ्योरी है वो। उसके बाद देख लेते थोड़ा सा ब्रीफली क्या इन्होंने बोला कि जो मैनुअलिस्ट वर्कर्स का जो पेसिमिस्टिक आउटलुक है, क्या पेसिमिस्टिक आउटलुक है कि जॉब स्कार्सिटी होगी तो हमको भगा दिया जाएगा। तो जब जॉब स्कार्सिटी होने लगती है तो ये सब जो मैनुअलिस्ट वर्कर है एक साथ यूनाइट हो जाते हैं कि तुमको भगाया जाएगा तो फिर हम तुम्हारे लिए खड़े होंगे। तो एक टाइप से ये पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ
मैनुअलिस्ट वर्कर्स का नतीजा है आपका ट्रेड यूनियन। तो ये तो ब्रीफली हम लोगों ने समझ लिया इसको कि हाँ क्या है, लेकिन इसमें कीवर्ड्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारा जो चीज़ें लिखी हुई है, जो मैनुअलिस्ट आ गया तो जब भी क्वेश्चन आएगा अगर डीप में तो मैनुअलिस्ट आएगा ही आएगा। और स्कार्सिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी जब भी आती है तो वर्कर्स यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका का एक एग्जाम्पल देके भी बताया कि अमेरिका में क्यों बहुत देर तक ये जो यूनियनिज्म नहीं आया, क्योंकि बहुत जो अमेरिका में जब नए नए लोग गए थे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बोला जाता है। तो उस समय जॉब स्कार्सिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जॉब स्कार्सिटी आने लगी तैसे ही यूनियन मूवमेंट शुरू हो गया। तो इन्होंने एक टाइप से जस्टिफिकेशन भी दिया है इस चीज़ का। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 3 बेसिक फैक्टर्स, क्योंकि इन्होंने 4-5 देशों का स्टडी किया तो इन्होंने बताया कि 3-4 बेसिक फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंडेंट है यूनियन मूवमेंट या लेबर मूवमेंट। तो क्या है, एक तो रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैपिटलिज्म, दीज आर द कीवर्ड्स, और ये आपका कीवर्ड्स नोट में आपका जाते रहने चाहिए कि पावर ऑफ कैपिटलिज्म और रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैपिटलिज्म जितना भी ज़्यादा होगा सोसाइटी में उतना ही लेट मूवमेंट होगा लेबर मूवमेंट। डोमिनेंस ओवर लेबर मूवमेंट बाय इंटेलेक्चुअल्स, या लेबर मूवमेंट में अगर इंटेलेक्चुअल्स का रोल उसके बारे में भी बताया गया है। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको ज़्यादा इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो तीसरा फैक्टर इन्होंने दिया है, ट्रेड यूनियंस मेंटलिटी। ट्रेड यूनियन कितना मैच्योर है उस सोसाइटी का, उस पर भी डिपेंड करता है यूनियन मूवमेंट। उसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो ये क्योंकि अब लेक्चर के एंड में आ चुके हैं, अगर बहुत सारा मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताने लगूं और उससे क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी कम है तो आपका ग्रैबिंग पावर भी कम हो जाएगा और जो समझ भी रखे वो भी आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिस्कशन सेशन में जाएंगे तो ये सारी बातें फिर से डिस्कस होगी ही, तो उस समय मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और क्योंकि ये एंड में था तो इसको पहले बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगा और कम्प्लेक्स चीज़ों का नॉलेज भी हो जाएगा। तो ये तो मेजर थ्योरीज थे। इसके अलावा भी आपके 3-4 थ्योरीज और भी हैं, जैसे एम.के. गांधी का, केयर एंड एसोसिएट्स का, कॉमन्स का थ्योरी बहुत ही नाम याद आ जाता है, कोल का और गॉम्पर्स का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जानना है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसी से आपका छोटा छोटा बेसिक नोट्स बन जाएगा और वही आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको सब कुछ ऐसे ही बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स एक टाइप से बुक बना के दे दूं ताकि आप जो काम की चीज़ें नहीं है वो भी आपके पास इंक्लूड हो जाएं और फिर आप उसको पढ़ भी ना पाएँ, रिवाइज भी नहीं कर पाएँ। तो इसलिए जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रहा हूँ ताकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और जो पॉइंट्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में, ये मैंने बार बार बोला भी है। और जब आप एग्ज़ाम देंगे भी तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ, या फिर मॉक टेस्ट भी देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे क्वेश्चन, गॉम्पर्स के थ्योरी पे क्वेश्चन, कोल के थ्योरी पे क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। आप नेट पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा और ये आप सॉल्व करके रखे रहिए। आपका नोट्स भी बन गया है और ये थ्योरीज में इससे ज़्यादा डीप में पूछा जा भी नहीं सकता है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपका ये सारा जो एडिशनल थ्योरीज भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका भी एक टाइप से रिवीजन भी हो जाएगा। जो हम लोगों को चीज़ें नहीं पढ़ी है उस पर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में ज़्यादा फोकस रहेगा और जो पढ़ रखी है उसका एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो ट्रेड यूनियन की बातें रह गई है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड यूनियन, तो इसमें हमें 1-2 लेक्चर्स और लग सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।